वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही इंग्लिश एकेडमी में आप सबका स्वागत है बच्चों। फिर से मैं एक बार आपके सामने इम्पोर्टेंस 2022 का पेपर लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरे इस चैनल को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, आपको हर एक चैनल आपके पास तक आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। 101% आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। किस प्रकार से पैसेजेस को सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पैसेज को कैसे। सेक्शन सी है बच्चों, क्या है बच्चों, सेक्शन सी बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 का है। अब अपने को पैसेजेस कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले पैसेज सॉल्व करते समय तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर मान लो पैसेजेस सॉल्व करने के वक्त हमें क्या करना चाहिए। पैसेजेस सॉल्व करने के वक्त हमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो व्हाट से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसका कर्म आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? कर्म आंसर होगा। यदि उसके बाद अगर मान लो वेन से सब जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, वेन से जब भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर हमेशा समय संबंधित होता है ना। केवल आपको उसमें ईयर्स लिखना पड़ेगा, दिन, समय, जो भी घड़ी का संबंध या केवल समय जो भी होगा उसमें आपको वहां पर लिखना है। अगर वेयर से प्रश्न पूछा जाएगा, WH वेयर है ना कहा, तो जब भी वेयर से प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर हमेशा स्थान संबंधित होगा। और यदि हु से प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो हु से प्रश्न पूछे जाने पर हमेशा उसका उत्तर किसी व्यक्ति का नाम या उसका पद यहां पर आता है बच्चों। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं मैं आपको, विच से प्रश्न पूछे जाने पर किसी वस्तु से संबंधित उत्तर आएगा। हाउ से प्रश्न पूछे जाने पर कैसे, यानी ढंग, करने का तरीका और ढंग, ऐसे उत्तर आएंगे। और उसके बाद हुज से प्रश्न पूछे जाने पर वस्तु और व्यक्ति दोनों से संबंधित उत्तर यहां पर अपन को आएगा। आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि WH क्वेश्चन से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो हमें आंसर क्या आना चाहिए। वाई से प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा उत्तर जो है कारण संबंधी होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रश्न संबंधित है। और जब अगर WH शब्द जो मैंने व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, विच, ये सारे शब्द, हाउ, इन सारे शब्दों का अगर मान लो कोई उत्तर नहीं है, प्रश्न पूछा नहीं जाता है, तो समझ जाना कि उसका उत्तर एक लाइन में कहीं ना कहीं पैसेज में होगा। इसका आपका आंसर ध्यान में रखना। तो सबसे पहले पैसेज समझते हुए एक बात ध्यान रखना, पहले प्रश्न पढ़ो, क्योंकि जितने बार आप प्रश्न पढ़ोगे उतने बार आपको पैसेज पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप प्रश्न को अंडरस्टैंड करो कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। जैसे आप प्रश्न पूछा गया कि व्हाट द डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। व्हाट यानी क्या, डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड यानी बच्चों को, जो बच्चा होता है उसको किस प्रकार का डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए होता है, कैसे होना चाहिए, कैसे होता है। व्हाट द डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, चाइल्ड में किस प्रकार का अनुशासन होता है, करना होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, यहां पे क्या दिया गया, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फ्लुएंस अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम्स मेक्स फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ बॉय, इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम इट फिट सिटीजन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहां लिखा हुआ है इज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। तो यहां आंसर भी है फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स फिट सिटीजन। ये बच्चों के लिए क्या होगा, अनुशासन सिखाता है, फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। दूसरा प्रश्न पूछा गया बच्चों, व्हाट ए विल डज चाइल्ड पिक अप व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। जब हम क्या, ये विल से बुराइयां, क्या बुराइयां होती है जब बच्चा उठाता है, वे जब ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, जब उसको अपन अलो करते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, तो उस समय वो क्या कंडीशन करता है। तो देखो, द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वे वार्ड, द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्शन लाइक रनिंग अबाउट हिज सन, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड। तो यहाँ पर आंसर आया बच्चों, यहाँ पर एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू। अब यहां पर क्या आंसर होगा बच्चों, यहां पे कैच कोल्ड एंड फॉल हिल। अब आप कोई चीज पसंद करने लगा तो क्या होगा, वो कोल्ड, सर्दी हो जाएगी, एंड फॉल हिल, और वो बीमार हो जाएगा। व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स क्या होती है। यहां पर ये चाइल्डहुड हैबिट्स have been disciplined and who has been taught to rise early, attend his lessons properly, they take physical exercise and proper time and is good exercise, injuries will grow up to be a useful member of the society। अब यहाँ क्या पूछा गया, running in the sun, playing all the time, avoiding things that are injurious, exposing himself good। तो क्या आ जाएगा, what are good habits, avoid things that are injurious, वो चीजों को हमको दूर करना है जिससे हमें क्षति पहुंचती है। give a suitable diaper, importance of discipline, क्योंकि डिसिप्लिन के बारे में। what does spoiled mean, स्पॉइल्ड का अर्थ होता है वो खराब करना, स्पॉइल यानी खराब करना। तो खराब करने के लिए क्या है बच्चों, डिस्ट्रॉयड। इस प्रकार से हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम पैसेज को आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न 5 मार्क के लिए और है, गार्बेज इज ए ग्रेट एनवायरमेंट हैजर्ड कम्स फॉर वेरियस सक्सेस ऑफ यूज पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम, रॉ पेपर बॉटल। तो हम सबसे पहले आंसर की तरफ जाते हैं बच्चों, क्या है यहाँ पे,
अब यहां दिया गया प्रश्न बच्चों, क्या दिया, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन ऑन। द मेन सोर्स यानी स्रोत ऑफ गार्बेज यानी कचरे का वर्तमान में कचरे का सोर्स क्या है, उत्पत्ति क्या है, कंडीशन आर हाउस होल्ड थिंग्स, प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल्स, वाटर एंड लिक्विड, कॉटन एंड क्लॉथ। सबसे ज्यादा अपनी होती है हाउस होल्ड थिंग्स है, क्योंकि हमारे घरेलू कचरा हमेशा निकलता है, घरेलू कचरा जो उसका कारण बनता है, कंडीशन होती है वर्तमान में। ल्यूज कैन इनरिच फर्टिलिटी सॉइल। ल्यूज कहां पर जाती है, इनरिच करती है, जमीन में यानी मिट्टी में। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल, रिसाइकल का नाउन फॉर्म होता है रिसाइकलिंग। क्या होता है बच्चों, नाउन रिसाइकलिंग होता है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, नियरेस्ट यानी नजदीक, और उसका मीनिंग द वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट का अर्थ होता है क्लोजेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो यहां भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। गार्बेज कैन बी रीयूज बाय, जो कचरा है उसको रीयूज कैसे करते हैं, मतलब उसकी पुनरावृत्ति क्या करते हैं, तो रिसाइकलिंग से, रिसाइकलिंग से उसको अपन पुनरावृत्त कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्या आपका पैसेज। अब उसके बाद है बच्चों यहाँ सेक्शन बी जो है बच्चों, यहाँ पर सेक्शन बी दिया गया है, On the basis of your reading the above passage, make a note on measuring abbreviation if needed. Abbreviation भी बनाना है, नोट भी बनाना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा नोट मेकिंग आपको कैसे की जाती है। नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है। नोट मेकिंग बनाते समय हमें क्या करना है। नोट मेकिंग बनाते समय बच्चों एक चीज ध्यान रखना हमें, देखो बच्चों 2022 में ये आया हुआ है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग अपन यहाँ पे पढ़ेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बनाते समय सर्वप्रथम आप इसमें मार्जिन खींचेंगे, ये एक यहाँ पे ऐसे मार्जिन खींच लेंगे। मार्जिन खींचने के बाद बच्चों सबसे पहले हम ये में लिखेंगे टाइटल। क्या लिखेंगे बच्चों, टाइटल। और टाइटल ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इसमें से। टाइटल वो कहलाता है जो एक नाउन के रूप में आता है और उसके कहानी जो पूरी दी गई इसके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे यहाँ देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। ए साउंड बॉडी पोसेस ए साउंड माइंड, इफ वी आर वीक एंड सीक वी कैन नॉट हैव फर्टाइल ब्रेन। मतलब किसके दे, ये जो दिया गया है बच्चों, ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स पहले दिया है ना, अब इसी को इन्होंने दे बोल दिया। अब यहाँ पे पुनः देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स बोल दिया और यहाँ दे बोल दिया, मतलब ये किसके बारे में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें मिल गया तो हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। टाइटल क्या होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और करके लिख सकते हैं आप सीधा, इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी लिख सकते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये भी आपका टाइटल हो सकता है, हो सकता है मतलब होगा, क्योंकि उसके अनुसार ही है। अब सबसे पहले बी में बच्चों लिखेंगे हम नोट्स, क्योंकि हमें नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, हमें नोट्स बनाना है। हम लिखेंगे नोट्स बनाएंगे सबसे पहले। अब इसमें पहला मेन पॉइंट निकालेंगे, मुख्य पॉइंट, मेन पॉइंट पहला। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो यहां पे क्या दिया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर, पहला पॉइंट देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर निकाला। अब यहां देखो क्या बोला, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर, ये पहला मेन पॉइंट निकाला मैंने। अब मेन पॉइंट निकालने के बाद उससे संबंधित सब पॉइंट होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए। जैसे इससे संबंधित क्या, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो इसका 1.1 क्या है, मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या है, फिर इंपॉर्टेंट को शॉर्टकट बनाओ, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, EDU, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमें एब्रीवेशन भी बनाना है। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट, क्या करता है वो, फिजिकल एंड डेवलप करता है। तो डेवलप को 1.2 में क्या लिखेंगे, डेवलप करता है, तो डेवलप का शॉर्टकट करो, DEVELO, डेवलप लिखो, शॉर्टकट लिखा मैंने। फिर लिखा फिजिकल, PHYSIQUE, एंड माइंड, एंड हमारा मतलब बच्चों का दिमाग ये करता है। उसके बाद ये साउंड बॉडी पोसेस ए साउंड माइंड, इफ वी आर वीक एंड सीक वी कैन नॉट हैव फर्टाइल ब्रेन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स अस हेल्दी। अब यहां पर क्या दिया गया बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या है, साउंड माइंड पोसेस ए साउंड माइंड। दूसरा क्या है बच्चों, पोसेस ए साउंड माइंड। 1.3 क्या हो जाएगा फिर, पोसेस को शॉर्टकट करो, पोसेस
ये साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब हमारे दिमाग को बहुत साउंड रखता है। ये हो गया 1.3। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे दूसरा मेन पॉइंट। इस एक के नीचे एक आना चाहिए बच्चों, दूसरा। 19-20 हुआ चलता। अब दूसरा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ लिखो गेम्स एंड स्पोर्ट कीप अस हेल्दी। क्या करता है, यहाँ लिखेंगे कीप अस हेल्दी। ये इसके नीचे आया कीप अस हेल्दी। अब कीप अस हेल्दी कैसा रखता है वो, देख कीप अस हेल्दी यानी कैसा, एक्टिव एंड स्मार्ट। एक्टिव एंड स्मार्ट 2.1 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या रखता है, एक्टिव, एक्टिव एंड स्मार्ट, एक्टिव एंड स्मार्ट। मेरी बुकिश नॉलेज will lead to the blended in suitable preparation so that students can be best of them. They should not only develop the mind but also body. अब क्या करता है वो, not only develop the mind but also the body। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अपन develop the 2.2, develop the mind, DEVE, develop the mind and body, both are essential for welcome personality। games and sports are great value in student। अब यहां लिखेंगे वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ, तीसरा मेन पॉइंट बनाएंगे वैल्यू, VALU, वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ, वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ। अब क्या है लाइफ देखेंगे, द फाउंडेशन फॉर ए वेरियस इज लेड इन स्कूल, द स्पोर्ट्स एरेना टीचर्स मेनी थिंग्स टू स्टूडेंट्स, गिव द डिसिप्लिन। क्या देता है वो, गिव देम डिसिप्लिन। वैल्यू ऑफ कैसी है 3.1, गिव देम डिसिप्लिन, DISP, गिव देम डिसिप्लिन। इट डेवलप्स देयर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट 3.1 है, 2 है डेवलपमेंट स्पोर्ट्समैन। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग या फिर सीधा सीधा ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, इंपॉर्टेंट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। दूसरा लिख सकते हैं अपन इंपॉर्टेंट ऑफ सक्सेसफुल, SUCC सक्सेसफुल लाइफ। तो ये हो गए आपके नोट मेकिंग बच्चों। अब यहाँ पे हमें C में लिखना है एब्रीवेशन पूछा गया है। वहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया, प्रिंसिपल एब्रीवेशन भी लिखना है। तो लिखेंगे ये ABBREVIATION एब्रीवेशन। अब हमने एब्रीवेशन कौन से बनाए, थोड़ा टिक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट को बनाया एक एजुकेशन को बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 देख लीजिए, एक डेवलपमेंट को बनाया है ना। बनाए तो बहुत सारे पर इतने सारे तो लिख सकते नहीं, लेकिन सबसे पहले एक लिखेंगे। फिर पहला लिखेंगे इंपॉर्टेंट का IMP लिखेंगे, IMPORTANT इम्पोर्टेंट। दूसरा बनाया हमने एजुकेशन का EDU, तो यहाँ लिखेंगे EDUCATION एजुकेशन। तीसरा बनाया हमने क्या, तीसरा बनाया है हमने डेवलप, DEVELO को, तो लिखेंगे डेवलपमेंट, DEVELOPMENT। तो ये बन गया बच्चों हमारा क्या, नोट मेकिंग। आपको नोट मेकिंग बनाना यहाँ पर 2022 का समझ में आया होगा। उसके पश्चात बच्चों जो है यहाँ पर जो है, तो आपको ये मेरा सेक्शन B का नोट मेकिंग आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बना के दिया। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, 2022 का आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर दिया गया है, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट HS सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल और इश्यू यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो यहाँ पर अपन लेटर राइटिंग देखेंगे बच्चों, बहुत आसान है और आसान है, देखते कैसे। पहले हमारा प्रश्न आया है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आया है हमें, यू आर नवीन शर्मा studying in government higher SEC secondary school Riva, write an application to your principal for issuing issuing you books from
फ्रॉम द बुक बैंक, फ्रॉम द बुक बैंक। अब हमें लेटर राइटिंग लिखना है बच्चों। क्या पूछा गया? यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट एचएस सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। मतलब बुक बैंक में से हमें क्या करना है? बुक्स को इशू करवाना है। इस प्रकार से हमें क्या करना है? यहाँ पे एक लेटर राइटिंग लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखते समय सबसे पहले यहाँ पर जो मार्जिन खींची हुई है बच्चों, यहाँ सबसे पहले हमें डेट डालना है। जैसे मैं आज लिख रहा हूँ तो यहाँ मैंने आज 12 फरवरी 2024 डेट डाल दिया, कॉमा दे दिया। फिर यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों? टू लिखूंगा, टू के बाद लिखूंगा यहाँ पे टू द प्रिंसिपल। का स्पेलिंग भी इसी में होता है, ये देखिए, है ना, तो डरने की बात ही नहीं है। प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब स्कूल का नाम है यहाँ पे, देखिए वो भी अगर है तो बहुत सुना, सोने पे सुहागा, तो हमने वही, क्योंकि स्पेलिंग खराब नहीं होंगे, एक लिए गवर्नमेंट डाल दिया, हायर सेकेंडरी SEC स्कूल, और फिर गांव का नाम भी है बच्चों। यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया है? रीवा। रीवा कहाँ पे आता है? MP में, इसलिए हमने MP कर दिया। अब सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों? यहाँ पे यहाँ दिया गया है सब्जेक्ट। क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना प्रश्न में ही होता है। क्या दिया गया है? इशूइंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, एन एप्लीकेशन टू इशू, to issue me books from the book bank, from the book bank। अब मैंने यहाँ पे मी क्यों लिखा? क्योंकि लेटर मुझे लिखने के लिए बोल रहा ना, वो देखो यू आर, मतलब मैं लिख रहा हूँ ना, यू आर नवीन शर्मा, तो मैं नवीन शर्मा हो गया, इसलिए मैंने मी कर दिया यहाँ पे। एन एप्लीकेशन टू इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। अब यहाँ सीधा लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे ज्यादा, क्योंकि 4 मार्क है पहले, तो सीधा सीधा क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम? आई रिक्वेस्ट यू सर, शुरुआत करेंगे, पैराग्राफ बनना चाहिए बच्चों इस प्रकार। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट, STUDENT, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in your school, my father is a poor farmer, so he can't भी लिख सकते हैं या कैन नॉट भी सकते हैं। so he can't buy मी बुक्स, वो मेरे लिए क्या नहीं ले सकते? बुक्स नहीं ले सकते, इसलिए सीधा पहले लिखेंगे। फिर सो लिखेंगे या फिर सीधा कर देंगे। प्लीज इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। हो गया संक्षिप्त में, है ना। अब यहां लिखो क्या? थैंक्स। क्या लिखा अपन ने? थैंक्स लिखा। थैंक्स के बाद क्या लिखोगे? यूअर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। नाम क्या है? नवीन शर्मा। क्लास 10th, नवीन शर्मा क्लास 10th। यहां डाल देंगे डेट, पुनः डाल सकते हैं अपन, 12 फरवरी 2024, प्लेस डालेंगे रीवा। तो बच्चों ये आपको लेटर राइटिंग यहाँ पर समझ में आई होगी 2022 की। जो यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? डेट डाली, डेट के बाद यहाँ टू द प्रिंसिपल किया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम उसी प्रश्न में आया हुआ है, रीवा डाला, सब्जेक्ट डाला, एन एप्लीकेशन टू इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in your school, my father is a poor farmer, so he can't buy me books, please issue me books from the book bank। थैंक्स कर दिया, yours obediently नवीन शर्मा क्लास 10, डेट डाला और प्लेस डाला। उसके बाद और सबसे पहले बच्चों और में एक प्रश्न आया हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम
अबाउट यूर स्टडी, यानी उन्हें अपने पिताजी को पत्र लिखना है। अपने पिताजी को पत्र लिखते समय एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर उनको तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है उसके बारे में हमें लिखना है। 4 मार्क के लिए यहाँ पर और में आता है, एक एप्लीकेशन करो या फिर लेटर राइटिंग करो। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अपन ने मार्जिन खींच लिया होगा। जैसे यहाँ पर मैं मार्जिन बना रहा हूँ, इस प्रकार से मार्जिन हमने बना लिया, मार्जिन आपने बना लिया होगा। वो मार्जिन से सटा हुआ ही हमें क्या करना है, लेटर राइटिंग लिखना है। अब इससे लेटर राइटिंग सटा के लिखने का अर्थ क्या होगा बच्चों, यहाँ सबसे पहले कि जब हम लेटर राइटिंग लिखते हैं तो एक जैसी आनी चाहिए, बहुत अच्छे से वहां पर दिखना चाहिए, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। तो सबसे पहले जब लेटर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एड्रेस। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे लिखा मैंने हाउस नंबर जो भी है यहाँ लिखा 42, या हॉस्टल नंबर भी, अगर लड़का हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल में, या किराए से रहता है तो रेंट पे रहता है रेंट पे, और हॉस्टल में तो हॉस्टल डालेंगे यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ हाउस नंबर डाला, गजानन कॉलोनी कर दिया, गजानन कॉलोनी, गजानन कॉलोनी कर दिया। और यहाँ गांव का नाम लिख दिया हमने पांडुरना। आप कोई भी गांव का नाम, आप अपने खुद के गांव का नाम डाल सकते हो, एमपी भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हमें डेट डालना है। डेट जो है वो हम आज ही लेटर लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ 12 फरवरी कर देता हूँ 2024। यहाँ पर मैंने कॉमा कर दिया। अब हमें किसको लिख रहे हैं बच्चों, फादर को। रिस्पेक्टेड भी फादर लिख सकते हो और डियर फादर भी लिख सकते हो। मैं यहाँ डियर फादर लिखता हूँ क्योंकि स्पेलिंग इजी वे में करेंगे। डियर फादर, डियर फादर। यहाँ लिखेंगे रिगार्ड्स। क्या लिखेंगे, रिगार्ड्स, REGARDS, रिगार्ड्स। पिताजी को हम रिगार्ड्स लिखते हैं, रिगार्ड्स लिखा यहाँ पे। रिगार्ड्स के बाद यहाँ पर लिखेंगे आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर एंड होप you are healthy, you are healthy and happy there, and happy there, and happy there। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टडीज के बारे में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, हैप्पी देयर, माई स्टडीज आर, माई स्टडीज, STUDIES, माई स्टडीज आर going on very well, and I am studying, STUDYING, studying hard, I hope that I will good marks in the examination, अब यहां तक क्या हो गया बच्चों, बस सीधा सीधा लिखेंगे। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन का लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब दूसरा क्या लिखेंगे, आई होप सम, और एग्जामिनेशन यहाँ रिगार्ड्स, लव टू किड्स, अगर छोटे बच्चे हैं तो रिगार्ड्स टू मदर, REGARDS, रिगार्ड्स टू मदर, माता को भी प्रणाम, रिगार्ड्स टू मदर। अब सीधा यहाँ लिखेंगे किसको, यूअर लविंगली, LOVINGL, लविंगली सन। लविंगली सन का स्पेलिंग बराबर लिखना है, SUN नहीं लिखना बच्चों, SON, लविंगली सन। यहाँ पर क्या नाम था, वहां पर नाम आया नहीं, इसलिए हम यहाँ पर अमित कर देते हैं, बहुत हो गया। यहाँ पर डेट डाल देंगे। डेट कौन सी डाला हमने, 12 फरवरी 2024, और यहाँ प्लेस डाल देंगे, यहाँ पे पांडुरना। तो आपको बच्चों ये लेटर समझ में आया होगा किस प्रकार से हमें लिखना है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट में लेटर
क्या लिखा हमने सबसे पहले यहाँ हाउस नंबर एड्रेस लिखा, डेट डाली, डियर फादर रिगार्ड्स आई एम फाइन हियर एंड होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर, माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेरी वेल एंड आई एम स्टडिंग हार्ड, आई होप दैट आई विल गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, लव टू किड्स, रिगार्ड्स टू मदर, यूर लविंगली सन अमित। इस प्रकार से हमने वाक्य रचना में किया है। अब हमने लेटर राइटिंग लिखा था। अब उसके बाद है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150, 5 मार्क के लिए आएगा बच्चों। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस के बारे में लिख सकते हैं, माई हॉबी एंड इंडियन फेस्टिवल। अब बच्चों बहुत सारे विद्यार्थी जो लेटर राइटिंग लिख नहीं पाते या मतलब ऐसे लिख नहीं पाते, मैं आपको छोटा सी चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आया हुआ है, आया है कि नहीं बच्चों? कभी कभी क्या होता है, मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, वैल्यू एंड गेम्स आया है ना स्पोर्ट्स, देखो बच्चों यहाँ पर क्या आया हुआ है, एक नोट मेकिंग का पैसेज आया हुआ है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, आया है कि नहीं? तो आपको ये मार्क्स, ये अगर आप पूरा पैसेज पॉइंट टू पॉइंट अगर यहाँ वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में डाल दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नंबर्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो कम से कम प्रेजेंट माइंड आप जरूर रहिए कि कभी कभी ऐसा पैसेज आ जाता है, जैसे हमने डिसिप्लिन के बारे में देखा या फिर गार्बेज के बारे में भी पैसेज आया है, तो ऐसे ऐसे कभी कभी हमारा ये वे पूरा का पूरा आ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और कोशिश है कि ये मैं लिख पाता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको अलग से वीडियो बना के दूंगा। और यहाँ राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड टू सेव वाटर, टू सेव वाटर के ऊपर भी हम 150 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमें पानी बचाना है, बिकॉज वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज व्हेन यू विल बी वेस्ट द वाटर इन केस फ्यूचर विल बी in our future maybe water is not come, पानी नहीं आ सकता, can't कम मतलब नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू सेव वाटर के बारे में, बहुत सारा लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा। तो चलो उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर इसके बारे में भी है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इन राइट ऑफ 7। हमें ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र के अनुसार हमें क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चंस बना हुआ 75 वर्ड्स हम लिख सकते हैं। देयर इज अ ताजमहल, है ना, द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, जो है एट द मेनी प्लांट्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट दिस साइड इज अ वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हम इसके बारे में जानकारी या डिस्क्रिप्शन, हम वर्णन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते बच्चों, हम यहाँ पे सेक्शन सी सेक्शन सी 2022, सेक्शन सी 2022 में हम देखते हैं, 2022 का पेपर हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 आएगा बच्चों। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 5 करना है बच्चों हमें सबसे पहले। तो पहला है यहाँ पे वी खालिस्तान टू सर्व, SERV, टू सर्व आवर नेशन, टू सर्व आवर नेशन। तो ब्रैकेट में आएगा शुड, मे और आउट। अब बच्चों सबसे पहले हमें इसका प्रयोग क्या करना है, क्योंकि ये क्या है, वी खालिस्तान टू सर्व और नेशन, हमें हमारे देश प्रदेश को या देश को क्या करना है, नेशन को, राष्ट्र को क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। तो हमें शुड का प्रयोग, और मे का तो होने की संभावना आती है इसलिए कट गया। आउट और शुड में क्या है, शुड का अर्थ होता है चाहिए, इसका भी अर्थ होता है, लेकिन जब हम किसी देश के प्रति या फिर हमारे बड़ों के आदर के प्रति जब ऐसे वाक्य आते हैं करना चाहिए, तो हम यहां पर आउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, आउट का। तो यहां आ जाएगा वी आउट टू सर्व आवर नेशन। उसके बाद दूसरा प्रश्न, दूसरा है बच्चों यहाँ पे बहुत आसान आया हुआ है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, आई कम इन द क्लासरूम, सर, क्वेश्चन मार्क। ब्रैकेट में है कैन, मे और नीड, कैन, मे और नीड। तो कैन सकना, इसका भी प्रयोग नहीं होगा, नीड की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहां परमिशन है, इसलिए किसका प्रयोग होगा बच्चों, मे का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, मे का। तीसरा है बच्चों यहां पर दे खालिस्तान
फुटबॉल, दे खालिस्तान फुटबॉल इन द इवनिंग। बच्चों मैंने ना सबसे पहले ये वीडियो बनाई हुई सेक्शन सी के 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं अगर लिख रहा हूँ ना तो ये मेरे पुराने वीडियो में मतलब जो अभी मैंने इंपॉर्टेंट बनाया उसमें आ चुका है कई साल। तो ऐसे अगर मेरे वीडियो आप सेक्शन सी देखोगे तो 100% उसका आपको आएगा और आप बहुत, क्योंकि 12वीं का पेपर पूरा का पूरा मेरा सेट हो गया था, जो सेक्शन सी वगैरह है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें से आई, बच्चों को बड़ा हेल्पफुल हुआ। अब इसलिए मैं 10वीं के बच्चों को भी कर रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा और आपके पेपर में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। यहाँ देखो बच्चों क्या दिया है, प्लेज, क्या आएगा बच्चों यहाँ, प्लेज, प्ले और प्लेइंग, प्लेज, प्ले और प्लेइंग। अब देखो बच्चों यहाँ दे आया हुआ है, प्लेज होगा नहीं क्योंकि ये बहुवचन के साथ बहुवचनी क्रिया होनी चाहिए, ये क्रिया सिंगुलर वर्ब है इसलिए ये कटा। प्लेइंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ इज, एम, आर, वाज, वेयर सहायक क्रिया के रूप में आया क्या, नहीं, इसलिए प्लेइंग हटा, बच्चा क्या बच्चों, प्ले, क्योंकि प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी आता है और प्लूरल वर्ब जो होता है बिना यस या ईएस वाला। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर खालिस्तान मंडे, ब्रैकेट में है फॉर, सिंस और टू का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि यहां समय है इसलिए टू होगा नहीं। सिंस और फॉर में से क्या है, क्योंकि ये टाइम ऑफ पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड नहीं है इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा नहीं। क्योंकि अगर मान लो हमने बोला फॉर सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसे सिंस ईयर, सिंस डेज, इस प्रकार आता है तो सिंस का प्रयोग करें। अगर मान लो आ गया 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, इस प्रकार के अगर मान लो न्यूमेरिकल वर्ड्स आते हैं जो 1 2 3 4 5 में, उसके साथ हमें फॉर का प्रयोग हमें करना होता है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, हमें सिंस का प्रयोग हो गया। 5वें नंबर में देखते क्या दिया गया है, लुक, ये भी मैंने आया हुआ बच्चों, लुक खालिस्तान यू लिप, ब्रैकेट में है बिफोर, आफ्टर और विथ। तो देखो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, आफ्टर बाद में तो आएगा नहीं, विथ उसके साथ नहीं आएगा, क्या आएगा बिफोर, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे बिफोर यहाँ पर आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 6वां है, 6 में से 5 करना है लेकिन मैं पूरा बता रहा हूं यहाँ, ही हैज खालिस्तान 1 रूपी नोट, और अपने को लेना है ए एन द का प्रयोग। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी ए एन दी का प्रयोग करते तो क्या करोगे, अगर खालिस्तान है और उसके बाद अगर ये नाउन आया हुआ है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है 1, तो ये नाउन अगर व्यंजन है, व्यंजन से शुरुआत हो रही है और व्यंजन का ही क्या हो, उच्चार हो, तो ए का प्रयोग करो। अगर ये स्वर है, क्या है, स्वर है और स्वर का ही उच्चार है तो एन का प्रयोग करो। परंतु अगर ये स्वर से शुरुआत हो रही है परंतु उसका उच्चार जो है क्या आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है, तो ये का प्रयोग करो। अगर इसका नाउन का पहला अक्षर व्यंजन से शुरुआत हो रही है और उच्चार स्वर का आ रहा है तो एन का प्रयोग करो। जैसे यहाँ पे क्या आया हुआ है 1, वो क्या है बच्चों, स्वर है, क्या है बच्चों, है वो स्वर है ना, स्वर वो। परंतु जब हम इसको क्या बोलते हैं, वन, क्या बोलते हैं, वन, व का वी होता है, तो वी क्या है बच्चों, यहाँ पे व्यंजन है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड देखते। अब डू एज डायरेक्टेड में क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे पहला दिया है दे डिड देयर वर्क, दे डिड देयर वर्क, बनाना क्या है, मेक नेगेटिव, मेक नेगेटिव। अब नकारात्मक बनाना है बच्चों, क्या बनाना है, नकारात्मक। अब डी के साथ ना देयर आया हुआ है, मेरा नकारात्मक वाक्य का वीडियो देख लीजिए, पूरा नकारात्मक वाक्य कभी आपका गलत होगा ही नहीं। यहाँ देयर आ गया, देयर आने के कारण ये डीड जो है वो मुख्य क्रिया होगी, क्या होगी बच्चों, मुख्य क्रिया। और अगर हमारा स्ट्रक्चर ये वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड्स इस प्रकार का है। और इसे नकारात्मक वाक्य बनाना है तो हम करते क्या है, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि सहायक क्रिया नहीं है, डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी नकारात्मक वाक्य बनाते समय यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है और वाक्य की क्रिया दूसरे रूप में है तो नकारात्मक वाक्य बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वाक्य की क्रिया जो दूसरे रूप में है को परिवर्तित करके मूल रूप यानी पहले रूप में उसको लाते हैं। इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, डिड लिया, लेकिन यहाँ पे डिड के साथ क्या दिया गया, देयर, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, डिड मुख्य क्रिया होगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट दे, क्या लिखा हमने, दे लिखा, दे के साथ क्या आएगा बच्चों, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट टेंस है, दे डिड नॉट। अब इस डिड, ये मुख्य क्रिया ना, इसलिए डिड का पहला रूप डू, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। इसको याद कर लो बच्चों, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे वाक्य बहुत ज्यादा आते हैं। अब दूसरा वाक्य बच्चों, माय मदर इज कुकिंग फूड, माय मदर इज कुकिंग फूड। अब बच्चों यहां क्या करना है, मेक इंट्रोगेटिव। अब मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया बच्चों इंट्रोगेटिव का, आप देख लोगे तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया गया बच्चों, इंट्रोगेटिव वाक्य वो उस वाक्य का बनता है बच्चों जिस वाक्य में सहायक क्रिया है। तो यहाँ ऑलरेडी वाक्य में सहायक क्रिया आई हुई है, तो सहायक क्रिया आई हुई है तो हमारा स्ट्रक्चर देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार में है। तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब में, बाकी जैसा कि वैसा। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कैसा बनाएंगे बच्चों, यहाँ इज सहायक क्रिया इसलिए हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे इज, फिर माय मदर, इज माय मदर कुकिंग फूड। तो ये वाक्य हो गया आपका प्रश्नार्थक वाक्य। अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया गया बच्चों एक वाक्य, ये तो दो बार आया, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग is a good exercise, EXERCISE, exercise। बनाना क्या है बच्चों, यहाँ रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, रीराइट REWRITE, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग BEGINNING, बिगिनिंग विथ इट से, इट से बनाना है बच्चों। कैसा बनाओगे, सीधा लिखेंगे इट इज सेड दैट, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इस प्रकार इसको लर्न भी कर सकते हैं अपन। अब देखो बच्चों यहाँ पर नरेशन है नंबर 4, प्रीति, PREET है, प्रीति सेड, कॉमा इंटू इनवर्टेड कॉमा, इशिता इज वर्किंग, ब्रैकेट में चेंज द नरेशन। अब क्या करना है, यहाँ पे सीधा लिखेंगे आंसर। देखो इंटू इनवर्टेड कॉमा में पास्ट टेंस है इसलिए इधर भी पास्ट टेंस होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रीति said that इशिता इज का क्या हो जाएगा, वॉच, इशिता वॉज वर्किंग। अब यहां पर द बॉक्स इज 5वां, द बॉक्स इज वेरी हेवी, दूसरा वाक्य, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट का प्रयोग करना है। मेरे इस सो दैट का प्रयोग भी मैंने वीडियो में बनाया है, उसको आप देख सकते हो। सो का प्रयोग इस वेरी के स्थान पर करो और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दो, कोई भी चेंज इसमें करना नहीं, वेरी को वाक्य से हटा दो। क्या हो जाएगा बच्चों, द बॉक्स इज सो हेवी दैट he cannot lift it,
बाद है बच्चों छठवा है इसमें वाक्य, इफ ही टेक्स TAKS, if he takes a taxi, he will reach the station on time. अनलेस का प्रयोग करना है, अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर, किसके स्थान पर, इफ के स्थान पर। अब एक बात ध्यान रखो बच्चों, दोनों वाक्य कैसे सकारात्मक है। जब दोनों वाक्य सकारात्मक और इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं तो एक पहले वाले इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के पश्चात दूसरे वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं। तो जैसे मेरा इफ अनलेस का वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से आप इसको देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इफ के स्थान पर मैंने क्या किया, अनलेस का प्रयोग किया, इफ को हटा दिया, फिर बाकी वाक्य जैसा कि वैसा, ही टेक्स ये टैक्सी। यहां तक समझ में आ गया तो क्या किया मैंने, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया, ही टेक्स टैक्सी जैसा कि वैसा रखा, फिर कॉमा दिया, ही विल, क्योंकि ये वाक्य पॉजिटिव है, इधर दोनों वाक्य सकारात्मक थे। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के बाद हमें दूसरा वाक्य नॉट बनाना है, लगाना है, तो विल को क्या लग जाएगा, नॉट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही विल नॉट रीच द स्टेशन। ये आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद है सातवां बच्चों, क्या दिया गया है सातवें में, शी वॉज ड्रॉइंग ए पिक्चर, शी वॉज ड्रॉइंग DRAWING, शी वॉज ड्रॉइंग ए पिक्चर PICTURE पिक्चर। चेंज द पैसिव वॉइस, क्या करना बच्चों, पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों इसको। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की वाक्य रचना, काय की पास्ट कंटिन्यू, क्या बना रहे, पिक्चर, व्हाट ड्रॉइंग ए पिक्चर। तो यहां देखो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस बीइंग। हमने बीइंग क्यों किया, क्योंकि आईएनजी वाला रूप है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट, ये पैसिव वाई का स्ट्रक्चर है भाई। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए पिक्चर, चलो मैं लिख लूँ, ए पिक्चर लिखा, APICTURE, ये पिक्चर मैंने लिखा, पिक्चर एक वचनी है बहुवचनी, एक वचनी, इसलिए वॉच का प्रयोग किया, ए पिक्चर वॉच। अब क्या लिखना है, बीइंग, क्योंकि कंटिन्यू टेंस है इसलिए मैंने बीइंग किया। फिर तीसरा रूप क्या है, ड्रॉन का, ड्रोन DROWN, ड्रोन बाय हर, विभक्ति है इसलिए इसकी ऑब्जेक्टिव विभक्ति। तो आपको ये सेक्शन सी और ये समझ में आया होगा बच्चों। ये सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपने देखा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो पहले क्या लिखा, लेंचो रोट ए लेटर, अब लेंचो ने किसको पत्र लिखा था बच्चों, सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर को। किसको लिखा था बच्चों यहाँ पे, पोस्ट मास्टर। तो यहाँ क्या होगा, द पोस्ट मास्टर, क्या होगा यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले जो है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे और आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ, लेंचो रोट ए लेटर, द पोस्ट मास्टर होना चाहिए था यहाँ पे, क्या होना चाहिए, द पोस्ट मास्टर। चलो ठीक है, इन्होंने पोस्ट मास्टर लिखा तो यहाँ द पोस्ट मास्टर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी ब्रदर डिड यंग सीगल हैव, अब जो यंग सीगल को कितने भाई बहन थे। तो आपने देखा होगा जब लेसन पढ़ा होगा तो उसको केवल एक बहन और एक भाई था, मतलब 2, और सैगल को पकड़ के 3, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों 2, के या लिखोगे 2। अब उसके बाद हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज एज, आपने देखा होगा किनारे पर सैगल बैठा हुआ था, उसके साथ कोई था क्या, नहीं था, सारे उसके माँ बाप और उसके भाई बहन पहले ही उड़ चुके। तो यहाँ लिखोगे ही वॉज अलोन। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर, अब जैसे ही देखा वो वुमेन जैसी बैठी, कोई चीज हुई तो वो औरत कैसे देख रहे थे, उसके अजीब से, यानी स्ट्रेंजली। तो इसका क्या आंसर हो गया बच्चों, स्ट्रेंजली। एनी बेस्ट फ्रेंड वॉज, आपने देखा होगा एनी का कोई मित्र नहीं था, लेकिन उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड क्या था, हर डायरी, क्या था उसकी डायरी। ब्रेड मेकिंग ए पॉपुलर इन, अब ब्रेड कहां पर पॉपुलर था बच्चों, सबसे पहले गोवा में। कहां था ब्रेड, कहां बनता था, गोवा में। अब देखो यहाँ पे रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिलो भी, आप ध्यान दो बच्चों, ये जिनको पढ़ना आता ना वो एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है निचोड़िए, जो एक्स्ट्रैक्ट दी गई होंगी आपके लेसन्स के आधार पर, एक पैसेज दिया गया होगा उसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन को इसी पैसेज में से हमें ढूंढना है, ध्यान रखना। जैसे Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith और Allen. तो यहाँ पहले प्रश्न दिया गया है, फुल नेम ऑफ द बाउंस वॉज। अब उस बाउंस का फुल नेम क्या था, विलियम बाउंस। क्या था बच्चों यहाँ पे, विलियम बाउंस। अब यहाँ पर विलियम बाउंस है, या देखो विलियम बाउंस
देयर वॉज ओनली वन बॉय नेम बाउंस, तो क्या होगा विलियम बाउंस। नो ऑफ रूम्स इन विच वन स्टडी आर, अब उसमें क्या था बच्चों, यहाँ पे कितने स्टडी थे 13, कितने थे यहाँ पे 13। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे सारा आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा, इन रूम 13, ये 13 यहाँ पर आया हुआ है कि भाई जो वांडा जो है वहां पे एंट्रोस की वहां पर कितने थे 13। हु वेंट टू होम अलोन, अकेला कौन गया था सबसे पहले, तो यहाँ था ए वांडा, क्या था वांडा वहां पर अकेला गया हुआ था। इस प्रकार से हमें एक्सट्रैक्ट के आंसर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब ये रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, पोएम्स के है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया, व्हाट हैज हैपन टू द बॉय, बॉय के साथ क्या हैपन हुआ था उसका, द बॉय वाज सैड, क्योंकि उसकी जो गेंद जो है वो क्या हो गई थी, पानी में चली गई थी, इसलिए वो सैड था। विच वर्ड मीन्स द सेम, मेयरली, मेयरली का अर्थ यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जॉयली होगा कि क्या होगा, ये आप बता दीजिए, चेयरलेसली, अनहैप्पीली, मेयरली का अर्थ होता है बच्चों वहां पे जॉयली, मतलब उसको खुशी, विच वर्ड। अब तीसरा, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन द, कहां पर बच्चों, वहां पे पानी में, उसकी गेंद कहां में गई थी बच्चों, पानी में। अब यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट एंड सेंड द मनी हिम, व्हाई नॉट, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस इन, गिव। इस प्रकार के बच्चों सारे के सारे जो क्वेश्चंस जो है 6, ये शुरू के आप क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपको बिल्कुल आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि बच्चा। अब तो यहाँ पे भी जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आए हैं, एनी 2 आपको बनाना है, इसमें से देख लीजिए, आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड में लिखना है, एनी 2 लिखना है बच्चों यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड्स है बच्चों, यहाँ पर एनी 2 लिखना है। और यहाँ पर बच्चों सबसे पहले यहाँ 15-16 प्रश्न में से एक आपको लिखना है, जो आपके 3-3 मार्क के आपको यहाँ पर आएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से 2022 का पेपर है बच्चों, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, हो सकता है आपको ये हेल्पफुल होगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए कि मैं इंपॉर्टेंस जो भी चीजें आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद।